मुंगेर में एक गांव की चर्चा काफ़ी जोरों पर है। यहां पर भगवान बुद्ध से जुड़ी कई चीज़ें पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गांव 6वीं शताब्दी के इतिहास से बड़ा जुड़ाव रखता है। जो पुराने लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में यह गांव भगवान बुद्ध स्थलीय रह चुकी है। इनके रहने की कई चीज़ें प्रमाण यहां पर पता चल रहा है। जानकार बताते हैं कि यह गाँव भगवान बुद्ध की उपासना का स्थल है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की पूजन भी भगवान बुद्ध के उपासक रह चुके हैं और यह परंपरा कायम है। यहाँ एक पुराना काले ग्रेनाइट की प्रतिमा सुरक्षित जमीन पर स्थापित है, जिसके सिर कटे हुए हैं। यहाँ पर लोग भगवान की अलग अलग रूप में इन सभी चीज़ों की पूजा करते हैं। दरअसल मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर असरगंज प्रखंड के लगमा गांव भगवान बुद्ध की उपासना का स्थल है। यहाँ पर रहने वाले दलित समाज के लोगों के पूर्वज भी भगवान बुद्ध के उपासक रह चुके हैं और आज भी जो गाँव के लोग हैं वह भगवान बुद्ध के उपासक हैं। इस गाँव के बीचों बीच एक पुराने काले ग्रेनाइट की प्रतिमा सुरक्षित जमीन पर स्थापित है, जिसके सर कटे हुए हैं। लोग इस प्रतिमा को मुरकटवा बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। लेकिन इस प्रतिमा की बैठने का आसन जिस प्रकार है वह बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह ही है, इसीलिए लोग इसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा बता रहे हैं। साथ ही इस गांव के बीच खेत में 3 बड़े पत्थर हैं, जिस पर अलग अलग चित्र बने हैं, जो किसी भगवान या महान पुरुष चित्र जैसा लगता है। इस गाँव के कई ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पूरे गाँव में कई चमत्कारी चीज़ें हैं। देश के बारे में हमारे 3-4 पीढ़ी के पीछे के लोगों ने भी नहीं बता सका कि यह क्या चीज़ है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की तपस्या और उनके रहने की कई गवाही दिखाई देती है। हम लोग भगवान भोलेनाथ, भगवान बुद्धनाथ सहित अलग अलग रूप में इन सभी चीज़ों की कई सालों से पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ 3 बड़े पत्थर पर भगवान बुद्ध के चित्र जैसा प्रतिमा बनी हुई है, इसी के आसपास एक बड़ा चट्टान है जो अभी ज़मीन के लगभग 10 फीट नीचे है। अगर उसकी खुदाई की जाए तो संभवतः उनके नीचे और भी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें मिल सकती है। वहीं लोगों ने आगे बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इस चट्टान को बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह चट्टान और ज़मीन में ही धंसता चला गया, जिसके बाद लोगों ने इसे चमत्कार मानकर उसे छोड़ दिया। वही जानकारी सब जे बताए सन वह बाबा के जाने छन। हमरा सब तो यहाँ पे 3 पुरुष 4 पुरुष 6 पुरुष से कोई ने बतावे से कि इनको बारे में कोई नहीं बतवा सके। सब दिन पूजा 6 पुष्ट तक कोई नहीं, बाप दादा तक नहीं बते रहे कि मूर्ति के बारे में। लेकिन जे ना जैसा पीढ़ी आए लोग छे पूजा कर लगल छे भगवान कही के, ओकर बाद हम सब पूजा करे छे भगवान बुद्ध कही के आरो मुनि बाबा कही के पूजी रहलो छे। जकरा जे श्रद्धा भक्ति छे उ करे छे। सब दिन क्या जगह मूर्ति वहाँ छे, एगो मरफ में छे, एक मूर्ति मरफ में छे। भगवान कह सकहुनिए कहते जब नहीं देखले चीज की बताइए। की नाम होले? हमार नाम होले पार्वती देवी। है उसको हम लोग बहुत कोशिश किए खोदने के, खोदते हैं तो और अंदर ही चला जाता है। लगभग 1 ब्याउन का है पत्थर, ऊपर चौरस है, लट्टू की तरह है वो, और खोदने के बाद वो अंदर ही धंसते जा रहा है। अब क्या है उसके अंदर शक्ति हम लोग को पता नहीं। कुछ देवी शक्ति है उसमें या कुछ हो सकता है जो बार बार अंदर ही चला जाता है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो हैं और जो पहले थे यहाँ के, उनका कहना था कि ये बहुत पुराना है, मतलब कई सदियों से, मान लिया जाए 1940 कहा जाए या इससे आगे भी हो सकता है। हम लोग क्लियरिटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो इस प्रतिमा का स्टाइल है बैठने का, एक यहाँ पे भी है, एक और जगह है वहाँ मूर्ति देखिएगा तो बिल्कुल लगता है कि ये महात्मा बुद्ध का ही प्रतिमा है। और बहुत सारे लोग भी आए यहाँ से, पर्यटक बहुत सारे विदेशी सब भी यहाँ आए हुए हैं। उनका सारा का कहना है कि नहीं ये महात्मा बुद्ध का ही प्रतिमा है। ये 2 जगह है, एक हमारे गांव के बीच में भी है जो कि काला टाइप का बना हुआ है, आज भी वो वहाँ अवस्थित है अभी आप उसको देख सकते हैं। और एक यहाँ आपका बिहार बोला जाए हम लोग का खेत के पास है। आज ये कब से है ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसकी तो सारी जानकारी हो सकता है जो साइंटिस्ट आए तो वो बता सकते हैं। हम लोग को इतना, इनको पहले लतमारा बाबा कहा जाता था। हमारे दादा सब नाना सब जो बताते थे हम लोग वही रखे थे। लेकिन जब लोग आए, कुछ लोग बहुत टूरिस्ट आए जिन्होंने बताया, ये कहा कि नहीं ये महात्मा बुद्ध का, तो हम लोग भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं थोड़ा, तो देखे कि नहीं इनका स्टाइल जो है, इनके बाल को देखिए जो होता है एक्चुअली बुद्ध का जो हेड का स्टाइल है या जो बैठे हुए हैं जिस ढंग से, तो हम लोग को भी लगा कि नहीं ये वास्तविकता वही है। और बाकी 2 क्या है ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये हमको इतना सा
आप अपना नाम बता एक्चुअली नॉलेज। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार पासवान हुआ जी, मैं यहाँ का लगमा का निवासी हूँ। प्रतिमा के बारे में जैसे पूर्व में कह गए हैं वही है जानकारी। ये दसियों पूर्वज से मतलब कि किसी को पता नहीं है कि ये कब से प्रतिमा है या नहीं है, और हम लोग महात्मा बुद्ध के स्वरूप में मतलब मान रहे हैं। यही है। ये दो जगह निकले हुए हैं, एक बीच गांव में है और एक यहाँ पे है जो कि आप देख रहे हैं। एक साइड में यहाँ पे एक चारपाई के आकार का एक पत्थर है जो कि नीचे दबा हुआ है। उसको कई फुट तक कोड़ा गया, 6-7 फुट तक, लेकिन वो अंदर ही मतलब कि बढ़ता जाता है या पता नहीं क्या होता है, कितना बड़ा है ये कहना मुश्किल है। तो कुछ ग्रामीण खोदे थे, उसको बंद कर दिए। वही सकता है अगर खुदाई हो, जांच हो तो कहीं न कहीं इनका टूटे फूटे मतलब और कहीं भी मतलब बिखरे मिल सकता है। क्या नाम से इस प्रतिमा को आप लोग बोलते हैं? अभी तो मतलब महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। शुरू से जो पूर्वज नाम दिए थे वो मतलब कि कहाँ से ये नाम दिया गया, किनके द्वारा दिया गया, हाँ वो गलत था। जो कि हम लोग मतलब आपस में भी और बाहर से पर्यटक आने के बाद हम लोगों को भी कुछ वो आस्था में आई, तो इनको एक मूर्ति स्वरूप हमने पूजा कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के रूप में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजबलाल पासवान है। क्या जानकारी है इसके बारे में, मूर्ति के बारे में, प्रतिमा के बारे में? और इसमें जो है ना, मकवा का आदमी थे, व्यापार देखने जा रहे थे। हम लोगों को बाबा जी ने उनसे खंती उनती मांग करके यहाँ पर आकर के उसने कहा कि हम खाना बनवाएंगे। तो खाना नहीं बना करके जो है उस पर चट्टान से कोड़ काट करके उसमें जो है ना, यहाँ पर से चांदी का रुपया ले करके यहाँ से बोरा में बैल पर लदनी होता था, समझे कि नहीं सर। जब भोर हुआ तो जाके खंती कोदार हमारे पिताजी का बाबा को पास पहुँचा दिया गया। उन लोग इस पर लाद करके चला, जो कि अभी चट्टान उस साबित है। अभी एक ही गो चट्टान हम लोग देखे हुए हैं, एगो है वहाँ पर, एक गो हम लोग देखे हैं। बाबा का मूर्ति है, ये है जिसको कहते हैं वो मंडप बेचारे थे शर्मा। कौन सा ये मूर्ति है, क्या जानकारी है? उसी को पूजा उजा करते थे, उसी लिए कहा कि पोती के बाबा बियाह हो जाए तो हमारा बड़ा बढ़िया। वही बेचारे जल देते थे। यहाँ से गया हो आम के गाछ के निकल तो उसको 200 रुपया हुआ, 200 रुपया से घर जाते जाते 500 रुपया भगवान दे दिया। उसी ने आज आ करके यहाँ कहा है तुम लोग जो है बुद्धनाथ बाबा लतमारा मत मारो, इसको जो है बुद्धनाथ बाबा को हो, तो वही नाम धरा है। उसी ने प्रतिदिन से कहा कि आज दिन से आप लोग ये चीज़ को बाबा बुद्धनाथ का इसमें वंशज है, उसको जो है तपेश्वर नाथ आज दिन से कहो। वो बेचारे पूजा करते हुए वही मर गए, उनका लड़का भी मर गया, उसका पोता खानदानी में भी है, वो आकर के भी जल देता है। तो इसके बाद नहीं कोई देता है, तो हम पूर्णिमा मसीहा में सर जल ला करके इसको हम जोते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ मसीहा पूर्णिमा जो होता है ना, जब हम जल ला। आपका नाम क्या हुआ? ये हाँ देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ बासुकी पासवान, यहाँ के ग्रामीण। जी।